दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गोपीचंद और आज हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में जो लाल किताब में दी गई हैं और उससे क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं। तो जो हमारी मेनली बीमारी होती है, किस ग्रह के कारण हम ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज। हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है वो है केतु। क्योंकि केतु क्या है, सूर्य का भी बलि का बकरा है, मंगल का भी बलि का बकरा है और बृहस्पति का भी बलि का बकरा है। तो आपकी हेल्थ मोस्टली जो ख़राब रहती है केतु ग्रह की वजह से ज़्यादा ख़राब रहती है। केतु को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। केतु के ख़राब होने की वजह से क्या क्या बीमारी आपको लग सकती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। केतु अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो आपके जोड़ जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वो डिसएलोकेट हो जाते हैं, उनमें पेन होने लगता है, उनके अंदर दर्द होने लगता है। आपके बॉडी के अंदर फोड़े फुंसी जो होते हैं वो भी केतु ग्रह की खराबी के कारण होते हैं। आपकी बॉडी में जो रसोली होती है, जो रसोली एक टाइप की गांठ होती है, वो भी केतु ग्रह की खराबी के कारण होती है। अगर आपकी कुंडली में केतु ज़्यादा ख़राब है तो ये बीमारी देगा ही देगा। डिपेंड करता है उसका कनेक्शन किस ग्रह के साथ बना हुआ है और कौन से हाउसेस में प्लेसेस है। स्पेशली सुजाग, एक सुजाग बीमारी होती है, एक गर्मी का रोग होता है और स्पेशली इन मेल्स ज़्यादा होता है ये बीमारी। ये भी केतु की वजह से होती है। यूटीआई की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली यूरिन के रिलेटेड, वो सब केतु के अंडर आती हैं और केतु ख़राब होने से यूरिनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यूटीआई की, और जिनको ये दिक्कत आती है उनका केतु कुंडली में ख़राब मिलेगा ही मिलेगा। एक पुरुषों में बीमारी होती है धात जाना, वो भी केतु के ख़राब होने की वजह से होती है। अगर किसी की कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब है और साथ में शुक्र भी बहुत डैमेज है तो ये बीमारी होती ही होती है। और इसका सॉल्यूशन किताब में, लाल किताब में दिया गया है, बट मैं यहाँ बीमारियों की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात मैं बाद में करूँगा। जितने भी कान की दिक्कतें होती हैं, जितने भी कान में बीमारी होती हैं, वो सब केतु के ख़राब होने की वजह से होती है। आवाज़ नहीं आना, कान की हड्डी गल जाना, जितनी भी रीढ़ की हड्डी की दिक्कत होती है आपकी कुंडली, आपके बॉडी में, मतलब रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होगी और बैकबोन, लोअर बैक के अंदर, सब केतु ग्रह की बीमारी के कारण। केतु ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब है, किस ग्रह के साथ ख़राब है, किससे क्या कनेक्शन बना रहा है, वो सब केतु ग्रह पे डिपेंड करता है। और वो बीमारी आपकी कुंडली में अगर केतु ख़राब है तो ये बीमारी होनी ही होनी है आपको। हर्निया, जो हर्निया होती है स्पेशली जब आप एक एज के बाद, जब आपकी आते हैं थोड़ी सी या चिकनाई की या खान पीन की बैड हैबिट की वजह से हर्निया बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो भी केतु की वजह से होता है। आपकी एल्बो, आपके जॉइंट्स का डिसएलोकेट हो जाना, उतर जाना, वो भी केतु की वजह से होता है। केतु की वजह से आपको शुगर, डायबिटीज़ भी केतु की वजह से हो जाती है, उसका कनेक्शन दूसरे ग्रह से बनता है। तब केतु की वजह से आपको किडनी की दिक्कतें भी आती हैं जब उसका कनेक्शन बुध के साथ बनता है तब। तो केतु ग्रह आपकी बॉडी में इतनी बीमारियों का कारक है। अगर ये आपकी कुंडली में ख़राब है तो आप कुंडली दिखा के इसका प्रॉपर सॉल्यूशन टाइम टू टाइम रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी हिस्से में जो मैंने बताया वो बीमारी आ रही है और वो आपको क्या कहते हैं दिक्कतें हैं, तो आप केतु का उपाय ज़रूर कर लीजिए। और केतु के उपाय में नॉर्मली जो किताब में दिए गए हैं वो उपाय हैं: 3 केले मंदिर में देते रहना, गणेश जी की मूर्ति के आगे, या गरीबों में दान करते रहना। काले सफ़ेद कंबल, काले सफ़ेद तिल, ये गरीबों में दान करते रहना। इससे केतु ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी बहुत कम होती है और बैलेंस होती है। बेस्ट यही रहता है कि केतु ग्रह को बृहस्पति ग्रह के साथ मिलाया जाए, क्योंकि गुरु और केतु दोनों गुरु चेले हैं आपस में, और केतु हमेशा गुरु के पास जाके अच्छा होता है। तो केले जो केतु की आसिया है, बृहस्पति केतु की आसिया है, इसको आप मंदिर में भी दे सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो केतु के कारक होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। तो इन उपायों करने से आपकी जो भी ये मैंने बीमारी बताई है इनमें रिलीफ मिल सकता है। बट मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये भी इनमें से कोई भी आपकी बीमारी है तो आप कुंडली दिखाकर प्रॉपर केतु का कनेक्शन किस ग्रह के साथ है उस चीज़ का उपाय करेंगे तो जल्दी असर होगा। थैंक यू वेरी मच। हम फिर जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।